जी को आप 5 जगह पर जल चढ़ाते हो। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। शंकर भगवान को 5 जगह पर आप जल चढ़ाते हो। मान लो अगर कोई विषम परिस्थिति है और आपको लग रहा है कि मेरा यह काम बाबा को कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, मेरे भोलेनाथ जी को मेरा ये काम कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, तो जो जो जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जिस जिस जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जैसे गणेश जी की जगह पर जल समर्पित करते हो, सबको मालूम है ना, स्थान तो सबको मालूम है ना गणेश जी का। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये 2 चरण जहां से जल चढ़ाते हैं तो ये पानी घूमकर यहां से नीचे चले जाता। अब जरा समझिएगा, आप जब शंकर जी के मंदिर, आपको लगे कि हमारा ये कार्य हो जाना चाहिए, ये कार्य हो क्यों नहीं रहा, आखिर में इतने दिन से लगी हूं, ये काम क्यों नहीं हो रहा, सबके काम हो रहे, मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो विश्वास रखकर 5 सोमवार, 6 सोमवार, 7 सोमवार इसको कर देखिएगा। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर एक बेलपत्र समर्पित कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। षडानंद कार्तिकेय का स्थान, एक बेलपत्र समर्पित कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। अशोक सुंदरी का स्थान, थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले एक बेलपत्र, फिर जल। 3 स्थान। चौथा, मां पार्वती जी का हस्त कमल, एक बेलपत्र समर्पित कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में 5वां, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान का चढ़ा हुआ जल आपके जो काम अटक रहे हैं, जो कार्य में आपको तकलीफ आ रही है, आप बाबा को बस एक बेलपत्र और एक लोटे जल में से 5 स्थान पर जल समर्पित करने पर आप तुरंत 2 महीना भी नहीं लगेगा, मेरा विश्वास कहता है 15 या 20 दिन में बाबा उसको स्वीकार करेगा। 15 से 20 दिन। पहला जल कहां चढ़ाना है, जम के बोलो जरा, गणेश जी वाला स्थान। दूसरा, कार्तिकेय वाला स्थान। अब इसको समझ लेना आप अच्छे से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम गणेश जी की मूर्ति पे चढ़ाओ, हमने ये नहीं बोला। हमने ये भी नहीं बोला कि कार्तिकेय जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ, हमने ये भी नहीं बोला कि माता पार्वती जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ। आप तो जो शिवलिंग रखा हुआ है और जो जलाधारी गोल है उस पे जो शिवलिंग रखा है, जहां से पानी बह रहा है, उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, पार्वती जी का स्थान हस्तकमल और ये शिवलिंग। आपको गणेश जी के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको कार्तिकेय के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको देवी जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, आपको तो केवल शिवलिंग की जलाधारी पर और शिवलिंग पर जल चढ़ा। पहला स्थान, बोलते जाओ जम के, केवल जल नहीं, बेलपत्र फिर जल। दूसरा, कार्तिकेय। तीसरा, अशोक सुंदरी। चौथा, अब पार्वती जी को जो तुम जल चढ़ाओगी और बेलपत्र चढ़ाओगी, उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए, तुम कहां बैठी हो जल चढ़ाने के लिए, तुम्हारा ध्यान कहां है, कहां बैठकर शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए। आपको पहले भी कथा में कहा, जहां से जलाधारी का पानी बह रहा है, इसके ठीक विपरीत जगह में आप यहां बैठ जाओ। उत्तर दिशा में पानी जाता है तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर बाबा के, मां पार्वती जी के हस्त कमल पर बेलपत्र रखोगी, जल चढ़ाओगी और वहीं से बाबा को तुरंत आनंद के साथ में बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाओगी। भले खड़े होकर या वहां जाकर तुम यहां पर जल चढ़ा दो, परंतु उसके बाद में जब आप जल चढ़ाओगी, जब बाबा पार्वती जी को जब बेलपत्र और जल चढ़ाओगी, तो आपका मुख कहां होना चाहिए, जहां से पार्वती, जहां से ये जल बहकर जा रहा हो, यहां बैठोगे तो जल जहां बहकर जा रहा है उधर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा, उत्तर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा और बाबा को आप जल समर्पित करो। तो पहला जल बेलपत्र गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा अशोक सुंदरी,
चौथा माता पार्वती जी का हस्त कमल, और 5वें नंबर का जल भगवान शिव के ऊपर, अर्थात भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। बाबा से प्रार्थना करते हुए, बाबा से अपने दिल की बात कहते हुए, बाबा से अपने मन की बात कहते हुए, अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हुए, ये 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल आपके मनवांचित फल की प्राप्ति करा देता है, आपको सुख का अनुभव करा देता है। 5 जगह पर चढ़ाया गया, कम से कम 5 या 7 सोमवार अवश्य चढ़ाओ। शास्त्र कहता है सौभाग्यवती नारी जितना भजन पूजन करती है, सौभाग्यवती नारी जितना भगवत नाम स्मरण करती है, भगवत पूजन करती है, व्रत करती है, साधना करती है, तप करती है, पूजन करती है, पाठ करती है, आराधना करती है, अर्चना करती है, उस सौभाग्यवती नारी का किया हुआ दान, पुण्य, धर्म, भजन, कीर्तन, स्मरण, सेवा, चाकरी उसके पति के भी काम आती है और उसके पुत्र और पुत्री के भी काम आती है। एक सौभाग्यवती नारी के द्वारा किया, आवाज पकड़ रहा है, एक सौभाग्यवती नारी के द्वारा किया गया भजन, पूजन, स्मरण, संकीर्तन, नाम जाप, नाम कीर्तन उसके पति के भी काम आ रहे हैं और उसके बच्चों के भी काम आ रहे हैं। देखिए कितना सुंदर शिव महापुराण में चरित्र आया है वृंदा देवी का, कि वृंदा जितना नाम जाप करती है, वृंदा जितना नाम भजन करती है, वृंदा जितना नाम स्मरण करती है, उसके पति को उसका लाभ है। सोमवार के व्रत का अगर आप विधान देखेंगे, और हम तो कहते हैं केवल 16 सोमवार से ही मतलब मत रखो। आप माताएं अगर एकादशी का व्रत कर रही है, सोमवार का कर रही है, मंगलवार का कर रही है, बुधवार का करे, गुरुवार का करे, चतुर्थी का करे, तीज का करे, छठ का करे, आप जो भी व्रत करते हो उस व्रत का विधान स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। और स्कंद पुराण में क्या वर्णन लिखते हैं कि नारी जब सौभाग्यवती हो जाती है, लड़की की जब शादी हो जाती है और वो अपने पति के घर में जब रह रही होती है, पति के संग रह रही होती है, तो पति के घर में रहकर जितना भजन पूजन करती है, जितना स्मरण करती है, वो उसके द्वारा किया गया भजन, पूजन, व्रत, आराधना, उद्यापन, चाकरी, दर्शन, ये सब का फल उसके पति के खाते में भी जाता है और उसके पुत्र और पुत्री के भी खाते में जाता है। पर उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना, स्कंद पुराण कहती है कि आप व्रत को उठाएं। आपने व्रत उठाया, कहां उठाया? पति के घर से उठाया, ठीक है। आपने व्रत उठाया सोमवार का, 16 सोमवार का, पशुपतिनाथ का, या गुरुवार का, या मंगलवार का, या बुधवार का, जो भी व्रत आपने उठाया वो पति के घर से उठाया। अब आपका फर्ज क्या है कि व्रत आप अगर कर रही हो तो पति के घर का ही अन्न, पति के घर का ही जल, पति के घर का ही सुख आनंद महाराज हमको प्राप्त हो। अगर व्रत करने के दिन मालूम पड़े आपके कोई तीज का व्रत, छठ का व्रत, चतुर्थी का कोई विशेष खास जो व्रत होता है, 16 सोमवार का व्रत, पशुपति व्रत, और आप अपने मायके चली गए और मायके का अन्न जल आपने ग्रहण किया, मायके का प्रसाद ले जाकर, मायके की थाली ले जाकर, मायके का पूजन का सामान ले जाकर आपने भगवान की आराधना करी, तो स्कंद पुराण कहती है वो स्वीकृत नहीं होता, क्योंकि विवाह होने के बाद गोत्र बदल जाता है। उस गोत्र का अन्न चाहिए, उस गोत्र का भाग चाहिए। हम हमारे बाबा से रूठ जरूर जाते हैं, हमको लगता है कि वो हमारा परीक्षा ले रहा है, हमको लगता है वो हमारी परीक्षा ले रहा है, मैं भूखी रह गई, मैं प्यासी रह गई, मैं अब पहुंची, हो सकता है हम जितना कष्ट
देवाधिदेव महादेव की कथा में जितना कष्ट बाबा से मिलने में, जितना कष्ट हम परमात्मा को प्राप्त करने में, हम जितना कष्ट भुगतते हैं, जितना कष्ट हमें होता है, हम स्टेशन पर पड़े हैं, हम बस में धक्के खा रहे हैं, हम गाड़ियों पर पड़े हैं, हम रोड पर पड़े हैं, हम टेंट में पड़े हुए हैं, मिल रहा खाने को नहीं मिल रहा, हम जितना जितना कष्ट भोगते हैं, ये तैयारी में रहना कि जैसे रेस के घोड़े को मालिक कष्ट देता है तो रेस का घोड़ा जीत जाता है। अगर तुझे कष्ट मिल रहा है तो तू भी जीत कर ही मानेगा, निश्चितता है तेरी। अगर मिल गया थोड़ा कष्ट, मिल गया थोड़ा कष्ट, अगर मिल भी रहा है तो यह अनुभव करें कि कुछ ना कुछ अच्छा करने वाला है। दुनिया के लोग रंग बदलते हैं, दुनिया के लोग रंग बदलते हैं और मेरा कुबेरेश्वर महादेव वक्त बदलता है, साधारण नहीं है शिव। लोग रंग बदलते हैं, मेरा बैद्यनाथ, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, कुबेर भंडारी कब वक्त बदल दे इसका कोई भरोसा नहीं, इसका कोई भरोसा। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। ये शिव तत्व की प्राप्ति अपने भीतर करिए। हमें कष्ट से डरना नहीं, हमें कष्ट से लड़ना है। मरना किसी चीज का हल नहीं है। कोई ने अपशब्द कह दिया, आपने सोचा मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मैं मर जाऊं तो अच्छा। कर्जा हो गया, तुमने सोचा मेरा जीवन बेकार हो गया, मर जाऊं तो अच्छा। फसल अच्छी नहीं आई, कर्जा बढ़ गया, मैं मर जाऊं तो अच्छा। कष्ट आया तो तुमने मरने का विचार करा, मरने का प्लान करा। कष्ट आए, तकलीफ आए, दुख आए, कुछ कष्ट जीवन में आए, मरने का प्लान मत करना, शिव नाम जपने का प्लान करना, तो वो नैया पार कर सकता है। शंकर को जपिए, शंकर को भजिए। तुम राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जो तुम जप सकते हो, जो तुम्हारे भीतर उमंग उत्पन्न करा कर दे, जो तुम्हारे भीतर से निकलता रहे। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं, आप में कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो सुबह से उठते हैं तो मुंह पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आ जाता है, काम करते करते उसके मुख से निकलता रहता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंदिर जा रही है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कहीं काम कर रही है श्री शिवाय नमस्तु। कई लोग आप में ऐसे बैठे हुए हैं जिनके मुख पर गुणगान चलता रहता है, सुबह उठे तो गुणगान, रात को सोए तो गुणगान। उसके भीतर कथा के प्रति इतना रुझान हो गया कि शंकर का नाम उसके मुख से निकलता रहता है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम उसके भीतर अपने आप घट की जिह्वा से निकलता रहता है। उसको वो नहीं चाहती कि मेरे मुंह से नाम निकले, तो भी वो नाम अपने आप निकल रहा है। मतलब शंकर भगवान उसको याद करना प्रारंभ कर दिए, इसलिए अपने आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से निकलना प्रारंभ हो गया। शिव याद कर रहे हैं उसको, भगवान देवाधिदेव महादेव याद कर रहे हैं उसको, इसलिए शिव नाम मुख से निकल रहा है। वो कहे ना, जो शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। मन को बना ले शिव का शिवालय, मन को बना ले तू शिव का शिवालय। संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला, संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला। शिव को ही हृदय बिठा लो रे,
ये शंकर हमारे भीतर विराजमान हो, शिव हमारे भीतर नस नस में, रोम रोम में समाहित हो। और जब शिव रूपी रतन हमारे भीतर आ जाएगा, जब हमारे भीतर शिव रूपी रतन आ गया, जब हमारे भीतर राम रूपी रतन आ गया, जब हमारे भीतर कृष्ण रूपी रतन आ गया, जब हमारे भीतर भगवत भजन रूपी रतन आ गया, तो समझ लें कि अपने जीवन की सार्थकता निश्चित है। कष्ट हो सकता है जीवन में, कष्ट आ सकता है जीवन में, पर उसको निपटाने का, उसको समाप्त करने का तरीका केवल भगवत भजन ही है। केवल प्रभु का नाम ही है। आज ये नियम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लो मेरे बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य पत्ती और ये दो पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहां यदि पीला चंदन और एक चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं, तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर है। हरीश्वर महादेव, एक बार बोलो कौन से महादेव? हरीश्वर महादेव, जिसका स्वयं पार्थिव शिवलिंग भगवान शंकर भगवान के शिवलिंग का स्मरण, भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु कर, भगवान और एक और स्मरण करें, किसके लिए करा था भगवान शंकर ने? लक्ष्मी को वापस पाने, लक्ष्मी को वापस प्राप्त करने, लक्ष्मी जी को पाने के। तो मेरा निवेदन है प्रयागवासियों से और जितने शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे, कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत दुख का समय चल रहा है और बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हैं, तो मेरा निवेदन है 5 बेलपत्र समझेंगे। ये शिवलिंग जलाधारी और यहां जल बहने का स्थान, 5 बेलपत्र 5 स्थान। पहला अशोक सुंदरी, दूसरा मां पार्वती जी का हस्तकमल, तीसरा भगवान शंकर का शिवलिंग, चौथा बेलपत्र जहां नंदी बैठा है उसका जो चरण उठा हुआ है वो स्थान, और 5वां बेलपत्र जो भी बेलपत्री का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या पीपल का वृक्ष मंदिर के अंदर हो, उस वृक्ष के नीचे। ये 5 स्थान बेलपत्र के बताए, और 1 लोटा जल वही 5 स्थान पर थोड़ा थोड़ा समर्पित करते हुए हरीश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम समर्पित करते हैं तो गया हुआ धन या कोई लक्ष्मी रूट कर भी चली जाती है तो वो वापस प्राप्त होती ही है। हरीश्वर महादेव, भगवान हरीश्वर महादेव का स्मरण हमारे लिए लाभदायक है। हरीश्वर महादेव, और कभी कभी भूल से भी हम तो कई बार आप लोगों से, आप लोग जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपन लोग बोलते हैं तो कितनी बार बोलते हैं? 5 बार उसका स्मरण करते ही करते। आप कभी भूलवश भी, मान लो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं तकलीफें चल रही हैं, तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपें, आप पंचाक्षर मंत्र जपें, नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र जपें, ओम नमः शिवाय, आप महामृत्युंजय मंत्र जपें, मना नहीं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, कुछ भी लो। पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत उलझनों में फंसी पड़ी हूं, बहुत तकलीफ हूं, तो हरीश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं 2 क्षण करो। शिवाय नमस्तुभ्यं
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप शिव का स्मरण करें, हरीश्वर महादेव का स्मरण।